नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की पूर्व दिशा में कितने रहस्य छुपे हैं। अगर आपके घर में पूर्व दिशा में वास्तु का कोई दोष होता है तो उससे आपके घर में जो 16 दिशाएं हैं ये भी दूषित हो जाती हैं। अगर आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु का कोई दोष है, उसके बाद अगर आप अपने पूरे ही घर को वास्तु ऑस्पिशियस बना ले तो उसको आप वास्तु ऑस्पिशियस नहीं बोल सकते। अगर पूर्व दिशा में कोई दोष है तो पूर्व दिशा इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का क्या रीजन है? जो आपके घर की पूर्व दिशा होती है उसमें अगर वास्तु का कोई दोष आ जाता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक आ जाए या फिर पूर्व दिशा में स्टेयरकेस आ जाए, टॉयलेट आ जाए, या फिर कई लोग पूर्व दिशा को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं, यानी कि वहां पर कोई भी वेंटिलेशन का साधन नहीं होता, वहां पर कोई भी विंडोज यानी कि खिड़कियां नहीं होती, या फिर पूर्व दिशा किसी भी प्रकार से भारी हो जाए। अब यहाँ पर जब हम भारी की बात करेंगे तो भारी दो प्रकार से हो सकती है। या तो आपने अपने घर की पूर्व दिशा में बहुत भारी सामान रख दिया हो, या फिर आपके घर में जो पूर्व दिशा की दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो। किसके कंपैरिजन में? साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। एग्जांपल के लिए, अगर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन की जो दीवारें हैं वो 6 इंच चौड़ी है और पूर्व दिशा की जो दीवारें हैं वो 8 इंच चौड़ी हो गई, तो उससे जो साउथ और वेस्ट है वो तो हल्का हो गया, परंतु जो आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन है वो भारी हो गई। तो उससे क्या हुआ? वास्तु के बेसिक दोष उत्पन्न हो गया। वैदिक वास्तु में इसको बहुत महत्व दिया गया है। साफ साफ बोला गया है वैदिक वास्तु में कि आपके घर में साउथ और वेस्ट की दीवारें हमेशा भारी होनी चाहिए और चौड़ी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ईस्ट और नॉर्थ। परंतु यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर आपने ईस्ट और नॉर्थ की दीवारें भारी कर दी और साउथ और वेस्ट की दीवारें हल्की कर दी। तो ये वैदिक वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। तो इसलिए ईस्ट कभी भी भारी नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए। वहां की दीवारें हमेशा साउथ और वेस्ट के मुकाबले पतली और हल्की होनी चाहिए। तो ये भी वास्तु का एक दोष है। दूसरा, जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो वास्तु का एक सिद्धांत है कि आपके घर में जिस भी दिशा में कोई दोष होगा उसके अपोजिट में जो दिशा होगी, 180 डिग्री पे जो दिशा होगी, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उस दिशा को भी दूषित माना जाएगा। तो अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु का कोई दोष है तो उसका प्रभाव आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन पे भी पड़ेगा और उसको भी दूषित माना जाएगा। तो जब भी किसी दिशा में कोई दोष होता है तो उस पे एक विक्षेप डायटी होते हैं, ये एक रहस्य है, और वो एक्टिव हो जाते हैं और समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो जब ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष होगा तो यहाँ के जो विक्षेप डायटी हैं वो है स्कंद। और जब हम विक्षेप डायटी की बात करते हैं तो विक्षेप डायटी होते हैं वो आपके जीवन में आपको ग्रोथ नहीं देते, वो आपके जीवन में आपको समस्याएं देते हैं। क्योंकि कई लोग डायटी का अर्थ ही निकाल लेते हैं कि वो सिर्फ अच्छे काम ही करते हैं। जब विक्षेप डायटी आपके जीवन के अंदर एक्टिव होते हैं तो वो समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो जब ईस्ट डायरेक्शन में स्कंद नाम के विक्षेप डायटी एक्टिव होंगे तो जो वेस्ट डायरेक्शन है यानी कि पश्चिम दिशा है उसमें भी दोष उत्पन्न हुआ, तो वहां के जो विक्षेप डायटी है जिनका नाम है जाम्बुक, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो जब जाम्बुक और स्कंद ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे और घर की पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो जो ये दोनों विक्षेप डायटी हैं ये अपना पूरा नेगेटिव प्रभाव आपके घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर डालेंगे। और हर व्यक्ति के घर में जो ब्रह्म स्थान होता है वो एक ऐसा केंद्र है जो आपके घर में 16 दिशाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर ब्रह्म स्थान पॉजिटिव होगा तो आपके घर की 16 दिशाओं में उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, परंतु अगर ब्रह्म स्थान नेगेटिव होगा तो आपके घर की 16 दिशाओं में उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो जब स्कंद और जाम्बुक एक्टिव हो जाएंगे और अपना पूरा नेगेटिव प्रभाव आपके घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर डालेंगे तो ब्रह्म स्थान भी जो घर में 16 दिशाएं हैं उनको नेगेटिव ऊर्जाएं ही प्रदान करेगा। तो इसलिए अगर आप वास्तु के कोई भी एंशिएंट ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि पूर्व दिशा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। पूर्व दिशा के बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में मिलेगा क्योंकि पूर्व दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय पे भी आप देखेंगे तो हर चीज बोलते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। चाहे आप कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो पूर्व दिशा की तरफ देखे, अगर आपके घर में कोई मंदिर है तो भगवान की मूर्तियां पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो भी आपका मुख नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की साइड होना चाहिए, अगर आप अपने घर के अंदर खाना बनाते हैं तो भी आपका मुख पूर्व दिशा की साइड होना चाहिए। यानी कि पूर्व दिशा में कुछ तो होगा कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। तो इसलिए पूर्व दिशा में अगर कोई दोष होगा तो उससे घर की 16 दिशाएं ही दूषित हो जाती हैं। तो पूर्व दिशा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आपके घर में पूर्व दिशा में कोई दोष आ जाता है तो उसका क्या करेंगे आप? अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उसका आपको क्या करना चाहिए? तो मान लेते हैं अगर आपके घर में पूर्व दिशा में सीढ़ी यानी कि स्टेयरकेस आ जाती है। अब स्टेयरकेस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो पूर्व दिशा में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चलती है, अच्छी मानी गई है।
उससे आपके सोशल एसोसिएशन अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति सोशल वर्क करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अच्छा है। परंतु अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज स्टेयरकेस आ गई तो आप क्या करेंगे, तो आप एक बांसुरी लेंगे, फ्लूट, और उसको अपने घर की जो सीढ़ी है, सबसे पहला जो स्टेप है, उसके ऊपर जाकर लगा देंगे, क्योंकि जो बांस होता है उसके अंदर वजन को हल्का करने की ताकत होती है। तो उससे आपके घर की पूर्व दिशा में जो स्टेयरकेस है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब अगर आपके घर में पूर्व दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप 3 साइड्स पर ग्रीन कलर की टेप लगाएंगे, तो उससे आपका जो टॉयलेट है ये भी आपको समस्याएं नहीं देगा। पूर्व दिशा में अगर सेप्टिक टैंक आ जाता है तो इसका वास्तव में कोई उपाय नहीं बताया गया। इसके लिए बोला गया है कि आपको सेप्टिक टैंक शिफ्ट कराना ही पड़ेगा, तो उसको आप ESE में कराएंगे, यानी कि ईस्ट में और साउथ ईस्ट के मध्य, यानी कि पूर्व दिशा और अग्नेय कोण के मध्य में जो दिशा आती है आपको उसमें अपना सेप्टिक टैंक करा देना चाहिए, तो ये आपका दोष दूर हो जाएगा। अब अगर पूर्व दिशा में कोई वेंटिलेशन का साधन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप घर की पूर्व दिशा में कुछ विंडोज की फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है, 2D रेमेडी है कि ये काम करती है। आप करके देखिए, आपको इसका प्रभाव मिलेगा। और अगर पूर्व दिशा बहुत ज्यादा आपके भारी हो जाती है तो उसका तो वास्तव में सिर्फ यही उपाय बताया गया है कि अगर आपकी पूर्व दिशा की दीवारें हैं जो बहुत ज्यादा चौड़ी हैं साउथ और वेस्ट के मुकाबले, तो वहां पे आप जो दीवारें हैं उसके भी साइड्स में एक फ्लूट यानी कि बांसुरी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपकी पूर्व दिशा में जो भार है वो हल्का हो जाएगा। और अगर आपने पूर्व दिशा में भारी सामान रखा हुआ है तो या तो उसको वहां से शिफ्ट करके वेस्ट और साउथ में रखें, या फिर अगर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते तो साउथ में या फिर वेस्ट में भी कोई भारी सामान रख दें, तो उससे भी ये बैलेंस बन जाएगा। तो ये थे इन दोषों के उपाय, परंतु पूर्व दिशा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो अगर पूर्व दिशा में कोई दोष होगा तो पूरे घर को ही वो दूषित कर सकता है। और ये रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है, तो कृपया इसको फॉलो करें। आपको सारी रेमेडीज भी दे दी हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो सिर्फ कुछ ही रहस्य हैं, आगे आपको हजारों और रहस्य सुनने को मिलेंगे और आप वास्तु को अलग नजरिए से भी देख पाएंगे। वास्तु कोई बहुत महंगी रेमेडीज का शास्त्र नहीं है, वास्तु को बहुत ही सस्ती रेमेडीज से भी मतलब ठीक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।